नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरा विशेष टॉपिक होना है फरवरी यानी उत्तराखंड फरवरी 2025 का करंट अपडेट्स। इस सीरीज में जाने से पहले मैं एक बार फिर अपनी बुक के माध्यम से आपके सामने आ रहा हूं और ये बता रहा हूं कि जो उत्तराखंड के इतिहास, समाज और संस्कृति पर जो एक किताब लिखी गई है ऑल इन वन, इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और एक स्लॉट जो हमने इसे छापा था पूरी तरह खत्म है और दूसरा स्लॉट आज से आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। कुमाऊं और गढ़वाल में ऑफलाइन ऑनलाइन ये बुक आज से फिर से मिलने लगेगी। जो लोग इसे नहीं ले पाए हैं तुरंत ही इसे बुक करा लें ऑनलाइन या हमसे संपर्क कर लें, ठीक है। उत्तराखंड में कुछ विशेष तथ्य इसमें करंट अपडेट्स के साथ पूरा डिटेल है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और इकोनॉमी और पॉलिटी के कुछ पार्ट हैं और उत्तराखंड के मेंस पर आधारित ये पुस्तक भी है, उसमें भी काफ़ी कुछ मैटर इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो बार बार मैं इस बुक को आपके सामने ला रहा हूँ इसलिए ताकि आपके जन जन यानी स्टूडेंट टू स्टूडेंट तक ये बुक पहुँच जाए और सुदूरवर्ती क्षेत्र में जो लोग यहाँ पर शहरों में नहीं आ पा रहे हैं उन तक पहुँच जाए। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस की वजह से हम लोग काफ़ी बिजी रहते हैं, इसलिए अब व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी जो भी हमसे बन पड़ेगा हम अपनी तरफ से करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि बुक फिर से आपके हाथों तक पहुँच जाएगी। चलिए अब शुरू करूँगा आज के विशेष टॉपिक को, जो कि करंट अफेयर्स पर आधारित उत्तराखंड का देवभूमि आईएएस अकेडमी हल्द्वानी और फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स और ये हमारा स्लोगन लोगो और उसके नंबर्स, ठीक है। अब शुरुआत कर देता हूँ फरवरी 2025 करंट अपडेट्स। पहला ही क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर, उसमें जो क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा वो है उत्तराखंड कैबिनेट ने भू कानून के प्रस्ताव को कब मंजूरी दे दी है। बहुत महत्वपूर्ण है भू कानून उत्तराखंड के संदर्भ में, तो इसकी डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। हाल ही में ये सब घटनाक्रम हुआ है और इसकी डेट आपको याद रखनी है, तो इसकी डेट है 19 फरवरी 2024, ठीक है। ये महत्वपूर्ण डेट आपको मिलेगी। भू कानून का मैं एक बहुत बड़ा सा टॉपिक भू कानून करके डाल चुका हूं। यूसीसी और भू कानून मैंने एक बड़े से टॉपिक के रूप में पढ़ा दिए हैं। इसके अलावा मैंने अपनी बुक ऑल इन वन में इन सब को मेंशन कर रखा है बड़े टॉपिक के रूप में, ताकि आपका मेंस का टॉपिक बन जाए। उसमें एक और डेट आप ऐड कर लेना यहाँ पर 19 फरवरी 2024। नए कानून के तहत हरिद्वार, और जो इसमें खास है वो ये है, हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर बाकी 11 जिलों में बाहरी राज्यों के लोग कृषि और बागवानी के लिए जमीन नहीं खरीद पाएंगे और ये उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए सुखद है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूंगा, नेक्स्ट पॉइंट। लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ये उम्मीद करता हूं सरकारों से भी और हम सब जो लोग यहाँ के निवासी हैं उनसे भी। अगर इसकी आड़ में कुछ गलत तरीके अपनाए जाएंगे तो ये गलत होगा सभी के हित में। कानून सही है सबके लिए। उत्तराखंड के किस स्कूल को पर्यावरण शिक्षा के लिए विप्रो अर्थियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। यह है नानक मत्ता पब्लिक स्कूल, ठीक है। इसे मिला है इस बार विप्रो अर्थियन अवार्ड 2024। चलिए फिर, अजीज प्रेमजी फाउंडेशन की तरफ से स्कूल चलाए जाते हैं। नानक मत्ता पब्लिक स्कूल को अजीज प्रेमजी विश्वविद्यालय बेंगलुरु में किसके लिए मिला, तो बेंगलुरु में पर्यावरण शिक्षा के लिए विप्रो अर्थियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूंगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से प्रथम उत्तराखंड साहित्य सम्मान से, अच्छा, हाल ही में उत्तराखंड साहित्य गौरव में प्रथम उत्तराखंड साहित्य, एक बार थोड़ा सा हट के फिर से पढ़ूंगा, प्रथम उत्तराखंड साहित्य भूषण, ये थोड़ा सा नया शब्द था। प्रथम उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है ना, तो ये है सुभाष पंत। थोड़ा डिटेल होना है साहित्य गौरव सम्मान का, और इस बार जो उत्तराखंड साहित्य भूषण मिला है श्री सुभाष पंत जी को मिला है, तो इसका डिटेल ये है कि 25 फरवरी 2025 को उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा वर्ष 2024 के उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान दिए गए हैं। ये 2024 के अभी दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। और प्रथम उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान श्री सुभाष पंत, जो कि कथाकार हैं। क्या रचनाएं उनकी हमारे पास हैं, तो एक बार उनकी कुछ रचनाओं पर यहाँ नजर डालूंगा। उसमें है एक रात का फासला, छोटा हुआ आदमी, एक का पहाड़ चोर, है ना, मुन्नी बाई की प्रार्थना, पहाड़ की सुबह का भूला, सिंगिंग बेल और 21वीं सदी की दौड़, ये उनकी महत्वपूर्ण रचना है। कथाकार रहे हैं सुभाष पंत जी। चलिए नेक्स्ट, अब इसका थोड़ा डिटेल करूंगा मैं पूरा, किसको क्या अवार्ड मिला है, उनकी रचनाएं भी सामने रखूंगा, क्योंकि आपको पता ही है उत्तराखंड के करंट अपडेट्स का दिन प्रतिदिन महत्व बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमें
जो पूरे साल भर की घटनाक्रम होता है उसको पूरा डिटेल देना होता है। इसलिए ये जैसे गुमानी पंत सम्मान किसको मिला इस बार, तो ये है श्री गोपाल दत्त भट्ट जी, ठीक है। तो उनकी पुस्तक है गिनी आखर, धरती की पीड़, अच्छा धरती की पीड़, सॉरी एक ही है पूरा, हिटनैर वो और हिटनर वो, फिर आल फागुन, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड के कल्चर पर आधारित ये पुस्तकें हैं, तो बहुत ध्यान रखिएगा। कल्चर का महत्व भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और दूसरा नाम है भजन सिंह सिंह पुरस्कार, ये किसको मिला है इस बार, तो कुलानंद घनसाला जी को मिला है। और उनकी पुस्तक है गढ़वाली रामलीला और हुणत्याली डाली और रंगछौर, उनकी महत्वपूर्ण रचना है। और नेक्स्ट है तीसरा नाम गोविंद चातक सम्मान, इस बार सुनीता चौहान जी को मिला है। पुस्तकें हैं सुनेरी चलकुड़ी, आईना, पहाड़ के उस पार और अलबेली चमेली। महादेवी सम्मान इस बार मिला है शशि भूषण भटौनी जी को, पत्थर की लकीरें उनकी रचना है। श्री शैलेश मटियानी पुरस्कार मिला है ललित मोहन रयाल जी को, ये पुस्तक है चाकरी चतुरंग, ठीक है। तो चलिए इंपोर्टेंट पुस्तकें और यहाँ रचनाएं यहाँ पर दिख रही है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल पुरस्कार नीरज नैथानी जी को, पुस्तक है हिमालय में पथारोहण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट भवानी दत्त थपलियाल पुरस्कार वीरेंद्र पंवार जी को मिला है, पुस्तक है ब्यूंत विचार। कन्हैया लाल डंडरियाल पुरस्कार मिला है मदन मोहन डुकलाण जी को, और पुस्तक है तेरी किताब छो, ठीक है, पूरा डिटेल के साथ यहाँ पर है। अच्छा बहादुर बोरा पुरस्कार मिला है महेंद्र ठकुरानी को, हिमुली परफॉर्म, ये इसकी रचना है। और शेर सिंह बिष्ट अनपढ़ जो पुरस्कार मिला है मोहन जोशी जी को, और उसमें पुस्तक है सेवक ब्याह, ठीक है। ये खास जो पुरस्कार अब तक मिले हैं। इसके अलावा जो पुरस्कारों की लिस्ट होगी वो बाल साहित्य पुरस्कारों की लिस्ट यहाँ पर है, ठीक है। तो देखते हैं बाल साहित्य पुरस्कार किस किस को मिले हैं इस बार। गौरापंत शिवानी सम्मान मिला है समा खान को, गौरापंत शिवानी पुरस्कार मिला है इस बार समा खान जी को। और फिर ऐसे ही कुछ और पुरस्कार, मंगलेश डबराल सम्मान इस बार मिला है सतीश डिमरी जी को, ठीक है। मतलब साहित्य में जो भी योगदान रहा है उन सब के लिए ऐसे। और गिरीश तिवारी गिरदा सम्मान मिला है इस बार पवनेश ठकुरानी को। और विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार अनूप सिंह रावत जी को। और भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान के लिए, या फिर पत्रकारिता के, तो हलंत पत्रिका को मिला है। ये ज्योति उप्रेती और नीरजा उप्रेती, जिन्हें उप्रेती बहन के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड में, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इनका, ठीक है, इनको मिला हुआ है। अच्छा ऐसे ही दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य पुरस्कार किन किन को मिला है, तो उसमें सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार मिला है इस बार डॉक्टर दिनेश पाठक जी को। और उनकी पुस्तकें हैं पहाड़ कथा, एक नदी थी कहाँ, रात के बाद, हवा है, इन दिनों वे उदास हैं, नाव व बाघों नाव व बांधूं ऐसी ठोर, ठीक है। दूसरा है प्रोफेसर उन्वान चिश्ती सम्मान डॉक्टर सगीर अशरफ जी को, पुस्तक है उर्दू तहरीफ व तबकीद के हवाले, ठीक है। तो ये हैं कुछ नए नाम जो आपको देखने को मिले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाऊंगा मैं। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने कितने करोड़ का बजट 2025-26 हेतु पेश किया है? ये मैंने बजट पर एक बहुत बड़ा सा वीडियो, मैंने क्या बहुत सारे लोगों ने बना दिया है, तो उसकी पूरी डिटेल आपने पढ़ ली होगी, लेकिन याद करते वक्त उसका टोटल बजट का अनुमान है तो 10,11,75, ये ध्यान रखिएगा, 1 करोड़ 1 लाख इस टाइप से कुछ है, तो 10,11,75.33 करोड़, ये इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए भी, 10,11,75 है ना। तो ये उसका डिटेल है। थोड़ा सा उत्तराखंड बजट पर फिर से नजर डालूंगा, उसका शॉर्ट यहाँ पर आ जाएगा, जो उस वीडियो को नहीं देख पाया होगा तो उसके लिए ये डिटेल हो जाएगी। इस बार उत्तराखंड राज्य का बजट इस टाइप से लिखा जाता है, देखो 1 करोड़ 1,17,005.33 करोड़ इस टाइप से कुछ है। और 2024-25 में ये बजट था ना कुल, वो था 89,230.07 करोड़, तो इस बार काफी वृद्धि हुई है, दिख रही है। राज्य के बजट में वर्तमान कुल वृद्धि कितनी हुई, तो अगर वैसे पूछता है तो ये 11,945.26 करोड़ की, अगर प्रतिशत के हिसाब से पूछता है तो 13.38%। और टोटल बजट की बात की जाए तो 2001 से लेकर 2001-2 का जो बजट रमेश पोखरियाल निशंक जी ने पहली बार पेश किया होगा, उसके सापेक्ष इस बार 24 गुना अधिक वृद्धि हुई है इसमें राज्य के कुल बजट में। तो बजट यानी दिन प्रतिदिन 24 गुना बढ़ गया है पिछले 24 सालों में। अच्छा चलिए नेक्स्ट, जो उत्तराखंड के बजट का जो विशेष फोकस बिंदु ये है, ये आपने कई बार देख ले होंगे, जिसे हम ज्ञान कह रहे हैं। ज्ञान मतलब गरीब कल्याण, वाह जी, युवा कल्याण,
अन्नदाता का कल्याण यानी किसान कल्याण, और नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, तो ये है ज्ञान। अच्छा, 2025 और 26 का आधार, जो बजट की मेन आधार स्तंभ है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें किस चीज को ध्यान रखना है कि अग्रणी उत्तराखंड में, कि उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाना है। उसके लिए हमें नमो बजट की आवश्यकता है। एन फॉर नवाचार, यानी नमो नवाचार, ए आत्मनिर्भरता, एम महान विरासत और ओजस्वी महान विरासत। ठीक है, तो इस बजट में जो आय और व्यय का आंकड़ा हमने देखा था, सबसे ज्यादा कहां से आ रहा था, सबसे कम, इस पर भी मैंने आपको बताया था। तो ये उसका आंकड़ा है, तो सबसे ज्यादा रुपया आ रहा है तो 29.38, ये है स्वयं का कर राजस्व, ये सबसे बड़ी बात थी। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो जा रहा था वो था 28.97, ग्रीन कलर में था। और इसके लिए मैंने आपको बताया था, इसके जो बजट में मैंने आपको बताया ऋण और अग्रिम सूची वगैरह, यहां पर इसकी डिटेल भी थी। देखो, उत्तराखंड में सर्वाधिक आय का था स्वयं का कर राजस्व, इसको ध्यान रखिएगा 29.38, और सर्वाधिक व्यय जो रुपया जा रहा है वो था अन्य व्ययों में 28.97। ठीक है, अच्छा, इसमें राजस्व व्यय आय का पूरा डिटेल यहाँ पर व्यय और प्राप्तियों में देखो, कुल प्राप्तियां इस बार ये रही है, और कुल राजस्व प्राप्तियों की बात करूंगा तो 62,540.54 करोड़। यहीं पर राजस्व व्यय लगभग 59,554.65 करोड़ रहा है, और पूंजीगत व्यय 41,220.68 करोड़, और पूंजीगत परिव्यय कहूंगा तो 14,763.13 करोड़। ये आंकड़ा आपको अपने पास रखना ही पड़ेगा। वैसे भी अगर ऐसा पूछ दे कि टोटल राजस्व घाटा इस बार कितना था, तो हम राजस्व प्राप्तियों में से घटा देंगे राजस्व घाटा और राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय। ठीक है, तो राजस्व प्राप्तियों में से राजस्व व्यय को घटाओगे तो ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 2550.89। ठीक है, थोड़ा सा इकोनॉमी यानी आर्थिक समीक्षा की तरफ जाएंगे तो इसमें बहुत खास तो नहीं है अभी, फिर डिटेल, जब इसकी डिटेल आएगी तो फिर हम इसको प्रेजेंट करेंगे। उसमें प्राथमिक सेक्टर यानी एग्रीकल्चर का क्या योगदान रहा है, तो पिछली बार के सापेक्ष 9.99 से बढ़कर ये 9.8 हुआ है। उद्योग क्षेत्र में 46.84 से घटकर ये 43.5 हुआ है, और तृतीय क्षेत्र में सर्विस सेक्टर में 43.13 से बढ़कर 46.7 है। तो एक क्रांतिकारी जो इस बार परिवर्तन हुआ है वो ये है कि इसमें तृतीय सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा हो गया, जबकि पिछली बार के बजट में द्वितीय क्षेत्र का योगदान ज्यादा था। बस हो गया, यही ध्यान रखने वाली बात हो गया, खास बातें। चलिए आगे बढ़ जाऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित धन्वंतरी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर है श्री मायाराम उनियाल जी। ठीक है, धन्वंतरी पुरस्कार, उत्तराखंड के निवासी श्री मायाराम उनियाल जी। केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड के प्रसिद्ध जड़ी बूटी विशेषज्ञ है डॉक्टर मायाराम उनियाल को यह पुरस्कार सम्मानित किया गया। अच्छा, एक ऐसे ही टॉपिक था 38वें राष्ट्रीय खेलों पर एक नजर पड़ेगी यहाँ पर। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड का पदक तालिका में कौन सा स्थान था, तो जनरल टॉपिक अब आपके लिए है, वो 7वां स्थान है इस बार, और अपने आप में एक बहुत बड़ा उछाल था 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड में। तो खास जो बातें हैं फिर से एक बार रिवाइज कराऊंगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों का ये टाइम पीरियड था 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी, और 35 खेल टोटल थे, उसमें 33 मुख्य और 2 प्रदर्शनी खेल इस बार, जो कलायरी पट्टू और राफ्टिंग था। उद्घाटन हुआ था देहरादून में 28 जनवरी को, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने किया था, और समापन हुआ था 14 फरवरी 2025 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हल्द्वानी में। ठीक है, तो ये खास बातें फिर से आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये इसके सिंबल्स वगैरह दिख रहे होंगे आपको, और टैगलाइन संकल्प से शिखर तक थी, और लोगो इस बार सूर्य के बीच में हिमालय को प्रदर्शित किया गया है, साथ ही मोनाल के पंख लगे हैं उसमें, और मसाल जो तेजस्विनी मसाल हम कह रहे थे, ये थोड़ा सा काम की चीज़ है। ठीक है, मस्कट मौली या मोनाल था, सफ़ेद जर्सी, और जर्सी की बात करूंगा तो सफ़ेद और नीले रंग की जर्सी के दोनों ओर राष्ट्रीय खेल का लोगो दिखाया गया। एंथम आन बान शान और शौर्य का प्रमाण दे, और ये खास बात है। और जो फैक्ट इसमें और हो सकता है वो है, उत्तराखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष श्री महेश नेगी और IOA की अध्यक्ष PT उषा जी, और राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने वाला उत्तराखंड 12वां राज्य बना है इस बार। ठीक है, पहला मौका है जब उत्तराखंड ने राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है, और 12वां राज्य बना है देश का। चलिए, अब इसमें क्या रहा, अब नेक्स्ट राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं मेघालय में 2027 में। ठीक है, तो नेक्स्ट राष्ट्रीय खेल 39वें नंबर के होंगे मेघालय में। पदक तालिका में एक बार फिर से नजर मारेंगे, सेना इस बार जो पदक टॉप में रही है, सेना सर्विसेज को मिले इस बार 121 पदक, उसमें भी 68 स्वर्ण। तो महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर 54 स्वर्ण पदक के साथ टोटल 201 पदक, और हरियाणा 48 स्वर्ण के साथ तीसरे स्थान पर 153 पदक, और मध्य प्रदेश को 34 स्वर्ण पदक के साथ 82 टोटल पदक है, और कर्नाटक और तमिलनाडु 5वें और 6ठे स्थान पर, और 7वें स्थान पर उत्तराखंड राज्य मिला है इस बार 24 स्वर्ण, 35 रजत और 44 कांस्य के साथ 103 पदक इसको मिले।
और टोटल ऑल ओवर पुरुष सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट रहे हैं श्री हरि नटराज, कर्नाटक के तैराक रहे हैं, ठीक है। और टोटल 11 पदक जीते हैं उन्होंने, 9 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य। महिला सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट की बात करूंगा तो दीनिधि दे सिंधु, कर्नाटका की तैराक, और उन्होंने भी 10 पदक जीते हैं, 9 स्वर्ण और 1 रजत। और चैंपियंस ट्रॉफी का जो खिताब मिला है इस बार सर्विसेज को मिला है, सर्वाधिक पदकों को जीतने के लिए, ठीक है, सेना की जो टीम है। तो ये खास खास बातें इसमें देखने को आपको मिल रही है। अच्छा, राष्ट्रीय खेल में जो खास रहा है, मतलब उत्तराखंड का प्रदर्शन की बात करूंगा, क्योंकि उत्तराखंड का टॉपिक चल रहा है, तो उनको अगर एक नज़र मारी जाए तो ये कुछ देखने को मिला है। राष्ट्रीय खेल 2024 में उत्तराखंड का प्रदर्शन, 34 खेलों में भाग लिया था, टोटल 22 खेलों में 103 पदक उत्तराखंड ने हासिल किए थे, और 103 पदक में से 36 पदक यहाँ की बेटियों के नाम रहे इस बार, और 24 स्वर्ण पदकों में से बेटियों ने 12 स्वर्ण पदक लेकर, यानी 50% स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें और 10 रजत और 14 कांस्य भी जीते, ठीक है। अच्छा, उत्तराखंड राष्ट्रीय खेल विशेष बिंदु जो यहाँ पर देखने के थे, उसमें उत्तराखंड का पहला पदक करूंगा तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का पहला पदक मिला है, कांस्य पदक, वो भी बागेश्वर की ज्योति वर्मा जी को। वो खेल के क्या था तो ऊसू, ठीक है। ऐसे 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का पहला स्वर्ण पदक कहेगा तो देहरादून के अचोम तपस ने मिला, वो भी ऊसू खेल, ठीक है। ये तो खास पॉइंट है आपके लिए। उत्तराखंड के सर्वाधिक पदक किस खेल में मिले हैं तो मॉडर्न पेंटाथलन, 14 पदक जीते हमने इसमें, उसमें 6 स्वर्ण है। ऐसे ही वुसू और ताइक्वांडो में हमने 12 पदक जीते हैं टोटल, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पदक किस खेल में जीते तो मॉडर्न पेंटाथलन। अच्छा, पदक तालिका में उत्तराखंड ने टॉप 10 में जगह बनाकर कीर्तिमान स्थापित किया, नॉर्मल बात है, इस बार रहा 7वां स्थान रहा। अच्छा, उत्तराखंड के कितने आदर्श ग्राम को संस्कृत ग्राम की मान्यता मिल गई? वैसे ये नया कंसेप्ट है उत्तराखंड में आजकल कि हर डिस्ट्रिक्ट से कम एक डिस्ट्रिक्ट आदर्श ग्राम घोषित हो, तो स्वाभाविक है 13 जिले हैं तो 13 होंगे। तो उत्तराखंड के नए आदर्श ग्राम देखने जा रहे हैं अब हम, एक एक करके पूरी लिस्ट है यहाँ पर देहरादून वालों के लिए। यह है देहरादून डोईवाला ब्लॉक का भोगपुर गांव, ठीक है, भोगपुर गांव आदर्श ग्राम। हरिद्वार बहादुराबाद ब्लॉक का नूरपुर पंजन हेड़ी गांव, ठीक है। उत्तरकाशी का मोरी ब्लॉक का कोट गांव, चमोली में कर्णप्रयाग ब्लॉक का डिम्मर गांव, और पौड़ी खिरचू ब्लॉक का गोदा गांव, रुद्रप्रयाग अगस्त्यमुनि ब्लॉक का बैंजी गांव, और टिहरी गढ़वाल प्रतापनगर ब्लॉक का मुखेम गांव, सेम मुखेम, नैनीताल कोटाबाग ब्लॉक का पांडे गांव, और अल्मोड़ा ताड़ीखेत ब्लॉक का जैती गांव। ध्यान रखिएगा ताड़ीखेत वाला ब्लॉक है, जैती भी बहुत सारे हैं। चंपावत में खर्क कारकी गांव काफी सुर्खियों में था इस बार। अच्छा, उसके बाद मूनाकोट ब्लॉक का उर्ग गांव पिथौरागढ़ का, बागेश्वर का सेरी गांव, और उधम सिंह नगर खटीमा ब्लॉक का नागला तराई गांव। ये है वो 13 आदर्श ग्राम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूंगा अब इसी टॉपिक के साथ। उत्तराखंड सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार दोगुना करने के लिए कितना लक्ष्य रखा है? मतलब नेक्स्ट 5 ईयर में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार दुगुना हो जाए तो लगभग कितने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर है 5.70 लाख करोड़ रुपए का। ये उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य है इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला RAS रिस्कर्युलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है चंपावत में, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल अगर इसकी कहेंगे तो डिटेल के साथ आता हूं। RAS प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रेनबो ट्राउट मछली, ये मछली का एक टाइप है, फिर बाद में क्वेश्चन बनेंगे, कि उत्पादन को बढ़ावा देना। और RAS प्रणाली शीतजल मत्स्य की अनुसंधान निदेशालय के सहयोग से स्थापित की जा रही है, बस ये ध्यान रखना बस। तो राउट या ट्राउट मछली का उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे ट्रैक का शिलान्यास भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा उत्तराखंड के किस स्थान पर किया जाना प्रस्तावित है? वैसे अभी इस पर काफी थोड़ा संकट चल रहा था। अच्छा, ये है वैसे उत्तराखंड में उत्तरकाशी का जनकताल, जादून गांव के आसपास भोटिया जनजाति के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं यहाँ से। नीला पानी, इसके अलावा उन्होंने जो करना है वो नीला पानी घाटी में मुलिंगना पास का कार्य भी शुरू किया जाना प्रस्तावित है इसके अंतर्गत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट, इको फ्रेंडली और सेफ केदारनाथ यात्रा 2024 हेतु प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड, ये है, फिर से पढ़ता हूं, इको फ्रेंडली और सेफ केदारनाथ यात्रा 2024 हेतु प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड किस जिले को प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट इस बार, ठीक है। इको फ्रेंड किसके लिए? इको फ्रेंडली और सेफ केदारनाथ यात्रा 2024, केदारनाथ यात्रा को सफल बनाने के लिए, स्वाभाविक है रुद्रप्रयाग ही होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 9वें न्यायाधीश के रूप में किसको शामिल किया? वैसे
टोटल 11 न्यायाधीशों में से संख्या होती है, 2 विशेष होते हैं और 9 न्यायाधीश। उसमें से जो 9वें न्यायाधीश बने हैं वो हैं जस्टिस आलोक मेहरा जी। ठीक है, तो ये एक और क्वेश्चन मिला आपके, उत्तराखंड के न्यायालय में एक नए न्यायाधीश आए हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 फरवरी 2024 को सर्वोदय कार्यकर्ता और भूदान आंदोलन में विनोबा भावे के साथ रही उत्तराखंड के किस पर्यावरणविद का निधन हुआ है? ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है टॉपिक। तो इसका आंसर है विमला बहुगुणा। विमला बहुगुणा जी सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी है। ठीक है, हाल ही में उनका निधन हुआ है। कब? 14 फरवरी 2024 को। ठीक है, भूदान आंदोलन में भी उन्होंने सहयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण CSI में उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट लगातार दूसरी बार दूसरे स्थान पर रहा? किसमें? ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण CSI में। तो इसका आंसर है देहरादून एयरपोर्ट, जिसे हम दून हवाई अड्डा, देहरादून एयरपोर्ट, अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा, ये सब कहते हैं वो। ठीक है, तो कहाँ से प्रथम स्थान पर, उसे पूरे भारत की बात करूंगा तो ये गग्गल एयरपोर्ट है, ये कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का। और ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने सर्वाधिक पदक किस खेल स्पर्धा में जीते हैं? तो इसका आंसर है मॉडर्न पेंटाथलन। ये हमने पढ़ा भी था, पूरी डिटेल दी थी मैंने इसको आपको। राष्ट्रीय खेल और बजट करके अलग से टॉपिक में पढ़ा ही चुका हूं। अच्छा, उत्तराखंड सरकार के तीसरे प्रमुख सचिव के रूप में कौन नियुक्त? हाल ही में उत्तराखंड में तीसरे प्रमुख सचिव बनाए गए हैं, वो है R मीनाक्षी सुंदरम। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। और इससे पहले यानी जो 2 पहले से ही थे वो प्रमुख सचिव हैं R के सुधांशु और L फैनही। ठीक है, ये 2 पहले से ही थे यहाँ पर, अब 3 हो गए हैं। उत्तराखंड द्वारा पहले राष्ट्रीय खेल 2001 में कुल कितने पदक जीते गए थे? जब 2001 में पहला राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड ने भाग लिया होगा तो उस समय हमारे पदकों की संख्या मात्र 2 थी, आज 103 तक पहुंची हुई है। तो ये भी ठीक ठाक। इसकी एक छोटी सी यहाँ पर लिस्ट है मेरे पास, कैसे कैसे पदक जीते उत्तराखंड ने, तो इस पर नजर मारेंगे हम लोग। ये है, देखिए 2001 में उत्तराखंड ने कोई स्वर्ण पदक नहीं जीता, 1 रजत पदक जीता था और 1 कांस्य, तो टोटल 2 पदक जीते थे। और फिर उसके बाद 2002 में 5 स्वर्ण पदक जीते, 1 रजत और 4 कांस्य, 10 पदक जीत ले। और ऐसे 2007 में 4 स्वर्ण, 4 रजत, 5 कांस्य के साथ टोटल 13 पदक हुए। और फिर 2011 में भी सेम 4, 4, 5 करके 13 पदक मिले। और 2015 में हमने फिर 2 स्वर्ण मात्र, 5 रजत और 12 कांस्य जीते, तो 19 पदक हो गए हमारे। और 2022 में 1, 8 और 9 के साथ 18 पदक, और 2023 में 3, 7 और 14 के साथ 24 पदक, और इस बार 2025 में 24 स्वर्ण, ठीक है, 35 रजत और 44 कांस्य के साथ 103 पदक, है ना। बेहतरीन प्रदर्शन इस बार रहा है उत्तराखंड में। तो इसका उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल होने का एक थोड़ा सा फायदा भी था, और इस बार फिर से खिलाड़ी ने खूब मेहनत के साथ सफलता प्राप्त की है। नेक्स्ट प्रश्न बनाते हैं। हाल ही में गढ़वाल के किस स्थान पर सड़क चौड़ीकरण के दौरान भिंताड़ा या भिताड़ा गुफा में अनेक शिवलिंग की गुफाएं प्राप्त हुई है? मतलब बहुत सारे शिवलिंग की यहाँ पर आना था, अनेक शिवलिंग प्राप्त हुए हैं, बस। ठीक है, वो है पुरोला उत्तरकाशी। तो भिताड़ा गुफा सुर्खियों में आई है फिर से। बहुत सारी गुफाएं पढ़ते रहते हैं हम लोग, एक और नई गुफा आपकी गुफाओं के इतिहास में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वनों के आग से बचाने हेतु किस मॉडल को अपनाने की बात कही गई? उत्तराखंड में वनों को आग से बचाने के लिए शीतला खेत मॉडल अपनाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है वैसे भी। और ये क्या है शीतला खेत मॉडल, इस पर थोड़ा सा यहाँ पर है। शीतला खेत मॉडल की शुरुआत 2003 में हुई थी वैसे, और इसको शुरू करने का श्रेय ना गजेंद्र रावत जी को जाता है, जो कि समाज सेवी है। और गर्मियों से इसमें होता क्या है, खासकर गर्मियों से पहले 31 मार्च तक, मतलब इस 31 मार्च से पहले खेतों की मेड़ और बंजर भूमि पर सूखी घास झाड़ियों को काटने की परंपरा है। पहले ही, यानी 31 मार्च से पहले कर दिया जाता है। और फिर 1 अप्रैल को, जब 31 मार्च के बाद जब 1 अप्रैल आएगा, तो उस दिन आण दिवस मनाते हुए इस प्रक्रिया को समाप्त किया जाता है। यानी ये जो 2023 से मनाया जा रहा है आण दिवस, उसमें क्या होगा, समस्त घास को जो सूख जाएगी उसको आग लगा दिया जाएगा, मतलब सुखा दिया जाएगा पहले ही, ताकि भविष्य में आग का खतरा रोका जा सके। तो ठीक है, शीतला खेत मॉडल। चलिए, भारतीय रेल बजट 2025 में उत्तराखंड हेतु कितने रुपये का प्रावधान है? रेल बजट 2025 में जो भारत सरकार का उत्तराखंड के लिए इस बार 4641 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है ना। संपूर्ण देश में लगभग 15,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को कवच मिलेगा, जिसमें 49 किलोमीटर उत्तराखंड के लिए है। ये भी ध्यान रखिएगा, मतलब संपूर्ण देश में 15,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को कवच मिलेगा, यानी आपका टोटल 15,000 किलोमीटर से उन 49 किलोमीटर उत्तराखंड के लिए है ये। ठीक है, सेफ्टी, इंश्योरेंस। अच्छा, मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग, MP संस्कृति विभाग द्वारा हाल ही में उत्तराखंड के किस साहित्यकार
को राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। देखिए फिर से, राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2023 मध्य प्रदेश में जो हुआ है उसके लिए उत्तराखंड के हैं लीलाधर जगोड़ी जी। हिंदी में बहुत बार आपने सुना होगा ये नाम, लीलाधर जगोड़ी जी को इस बार राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2023 मिला है। तो उनकी बहुत सारी रचनाएं वो आपको पहले से पता है, हमारे हिंदी में हम लोग पढ़ते रहते हैं उनके बारे में। अच्छा चलिए नेक्स्ट, पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरण कैलेंडर में उत्तराखंड के किन 2 पर्यावरणविदों को नाम अंकित है। मतलब टोटल भारत के टोटल पर्यावरणविद में 2 उत्तराखंड के पर्यावरणविद आए हैं इस बार, बी यानी सुंदर लाल बहुगुणा जी और अनिल प्रकाश जोशी जी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कौन नहीं आ जाए तो प्रश्न बन सकता है ऐसे। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय कैलेंडर में उत्तराखंड के 2 पर्यावरणविद ये हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बताते हैं, हाल ही में उत्तराखंड की किस महिला को कर्नाटक की पहली महिला वन प्रमुख नियुक्त किया गया। तो मीनाक्षी नेगी जी को कर्नाटक की पहली महिला वन प्रमुख होने का गौरव प्राप्त हुआ है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से तैयार की गई कॉफी टेबल, फिर से एक नया क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा साइज ऐसे पूरा दिख जाए ताकि ऐसे। अच्छा, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से तैयार की गई कॉफी टेबल बुक श्री केदारनाथ जी क्षेत्र में आपदा प्रबंधन पर एक और प्रयास का विमोचन किसके द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा। क्या है इसका उद्देश्य, देखते हैं। इस कॉफी टेबल बुक में उन सभी बहादुर व्यक्तियों और संगठनों के योगदान को संजोया गया जिन्होंने अपनी निस्वार्थ सेवा से केदारनाथ आपदा का प्रभाव कम करने में, शायद 2013 में जो केदारनाथ की त्रासदी हो गई थी उसमें अपने अप्रतिम योगदान को, उनकी योगदान को ध्यान रखते हुए ये शुरुआत हुई है। इसके द्वारा, इसके साथ ही USDMA डैशबोर्ड का भी लोकार्पण किया गया जो आपदा प्रबंधन प्रणाली को अधिक सटीक, त्वरित और पारदर्शी बनाएगा। ठीक है, तो ये थी एक नई शुरुआत उत्तराखंड सरकार द्वारा। तो ये था फटाफट फरवरी 2025 का करंट अपडेट। चूंकि आज 27 फरवरी है, कल 28 यानी अंतिम दिन होगा इस फरवरी का, इसलिए ये करंट अपडेट्स आपके सामने है। और फिर से कह रहा हूँ कि जो मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तक है फिर से आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम में मिलने लग जाएगी, चिंता की बात नहीं है, और ये बुक आप तक पहुंच जाएगी। और इसके साथ ही फिर भारत का करंट अफेयर लेके आऊँगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई। जय हिंद, जय उत्तराखंड।